पार्ट ऑफ योर स्पेशलिटी प्रोडक्ट। जबकि ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, ड्यूरेबल है, ठीक है, यानी कि टिकाऊ होने वाला चाहिए। क्या होने वाला चाहिए? टिकाऊ होने वाला चाहिए। तो देखो इसमें आ जाते हैं ड्यूरेबिलिटी टिकाऊ है कि नहीं है। तो इसके आधार पर यदि बात करते हो तो दो प्रकार का है, एक है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट और एक है ड्यूरेबल प्रोडक्ट। मतलब कि आज लाए 1-2 सप्ताह के अंदर में जा छुमंतर गायब हो गया, खत्म हो गया, तो नॉन ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन लंबे समय तक चलते रहे, लंबे समय तक चलते रहे ड्यूरेबल प्रोडक्ट। हालांकि मेरे को तो ये चेंज करना पड़ गया, राइटिंग पैड तो चेंज करना पड़ गया। दिस लैपटॉप जो देख रही हो लगभग 3 साल हो चुका है, तो ये क्या इसको कहोगे, ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट या नॉन ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट? तो पहले समझते हैं ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट में क्या आएगा, नॉन ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट में क्या आएगा। तो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं साबुन। इस्तेमाल करो धीरे 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 धीरे, इसका आकार छोटा होते होते और एक समय आएगा विलुप्त हो जाएगा। जनरली एक साबुन को विलुप्त होने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है ना। ऑफलाइन की बात करो, अब कहोगे कोई कोई कि हम यूज नहीं करेंगे, तब सर तो मत ना कर, उससे मेरे को क्या जा रहा है ना। यदि आप एक घर में 4-5 लोग हो तो मेरे को लगता है कि 1 से 2 सप्ताह ये मैक्सिमम जाएगा, तो 3 सप्ताह से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि जा भी पाएगा। अब साबुन का शेप के ऊपर भी चलता है। टूथपेस्ट ये तो नहीं टिकने वाला है, इस्तेमाल करोगे तो खत्म होते जाएगा। कलम, डिटर्जेंट, शैम्पू, खाना, कॉपी, नोट कॉपी हो गया आपका। नेल पेंट, स्पेशली महिलाओं का फेवरेट नेल पेंट है ना। टूथब्रश, नेल पेंट का तो खैर जमाना ऐसा है कि हम अपने ही घर में भी यदि रेफ्रिजरेटर खोलो उसमें भी 2-3 नेल पेंट्स तो घर में देखने को मिल ही जाता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में भी रखा जाता है। खैर ये तो मैं देखते देखते मेरे को भी मालूम चलने लगा। टूथब्रश उसका वो भी जो है धीरे धीरे करते करते वो भी खत्म हो ही जाता है। प्लास्टिक, कैलेंडर, ये प्लास्टिक भी जो होता है, हालांकि प्लास्टिक वो वाला प्लास्टिक ये क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वाला जो प्लास्टिक होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ कैलेंडर एटसेट्रा, ऑल दोज आर द नॉन ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट। अब प्लास्टिक भी जो होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली प्लास्टिक भी आता है तो फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, है ना। बट लेना नहीं चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी तो कर ही लेते हो, है ना। अब आते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो टिक जाए। कपड़ा, भाई साहब ये इतना जल्दी ये कपड़ा मेरा नहीं खत्म होने वाला। इनफैक्ट आप जो पहने हुए, स्पेशली विंटर की बात करो, जो स्वेटर होते हैं, जैकेट होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक चल जाते हैं भाई साहब, तो ये क्या हो जाते हैं, ड्यूरेबल है। फर्नीचर, पता है ये जो मैं बेंच वगैरह ये सब जो दिख रही हूँ हमारे इर्द गिर्द, जो शायद आप लोग को अब नहीं दिख रहा होगा, इनफैक्ट ये भी जो नहीं दिख रहा होगा ना, तो इतना सारे यहाँ पर बेंच वगैरह ये सब लगे हुए, ये सब लगभग लगता है कि 4 से 5 साल से भी एक्सेस हो गए हैं, अभी तक चल रहे हैं। ऑल दोज आर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। टेलीविजन्स आपके घर में भी होगा। मोबाइल फोन्स, तो मोबाइल फोन्स भी देखो साल भर तक तो चलता ही है, साल भर तक तो चलता ही है ना। यूटेंसिल, बर्तन चलता है। रेफ्रिजरेटर, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुके हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट है। बुक्स, वॉचेस, शूज, बैग, डेकोरेटिंग थिंग्स, ऑल दीज आर द ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ये सारा का सारा क्या हो गया, हमारा ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सर्विस के अंदर आते हैं, तो सर्विस में टीचिंग, आई एम प्रोवाइडिंग यू ए सर्विस। वॉशिंग, कपड़ा धोना, धोबी आता है कपड़ा धो के जाता है ना। वॉशिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर सर्विस। फीडिंग, लोगों को खाना खिलाना। क्लीनिंग, प्लांटेशन, ऑल दीज आर द सर्विस। तो ये सारा किसके अंदर आता है, ड्यूरेबिलिटी के अंदर आता है। आई होप इतना में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सारे बच्चे को समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क राइट नाउ। अब हम लोग